काज एंड इफेक्ट पर एक क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट 1 में कहा जा रहा है कि देयर इज अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है यंग लोग उनकी बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। ये कहा जा रहा है। स्टेटमेंट 2 है कि ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सबमिटेड एप्लीकेशंस अगेंस्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इशूड बाय ए बैंक। दूसरे स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा तादाद में कैंडिडेट्स ने जो है एप्लीकेशन सबमिट की है, किसके अगेंस्ट, एक एडवर्टाइजमेंट की गई है एक बैंक की तरफ से मैनेजर के पोस्ट के लिए, तो उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा जो है तो एप्लीकेशन सबमिट की गई है कैंडिडेट्स की तरफ से। तो सिंपल सा मतलब है, हमारे पास ऑप्शंस जो होते हैं इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, वो अगर किसी ने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिसमें हमने काज एंड इफेक्ट पर पहले क्वेश्चन किए थे। तो ये मजीद कुछ क्वेश्चन है। इसमें पार्ट ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज़ द काज एंड 2 इज़ इट्स इफेक्ट, और दूसरा है कि स्टेटमेंट 2 इज़ द काज एंड स्टेटमेंट 1 इज़ इट्स इफेक्ट। तीसरे में बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट काजेज। डी ऑप्शन में कहा जाता है कि बोथ स्टेटमेंट आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेज, और लास्ट नंबर होता है बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन काज। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 इज़ काज एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इफेक्ट। उसकी वजह आप देखें, यहाँ पर ये कहा गया था कि पिछले साल के मुकाबले में बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, ये पहला है। और दूसरा स्टेटमेंट ये था कि एक जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट हुई तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे एप्लीकेशन सबमिट हुए हैं, तो बेरोज़गारी में इजाफा है, तभी तो बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार है। तो जब पोस्ट आई है तो उसके लिए जो एप्लीकेशन सबमिट की गई है वो ज़्यादा है। तो स्टेटमेंट 1 काज हो गया और 2 इसका इफेक्ट हुआ। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 1 इज़ द काज एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इट्स इफेक्ट।